हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दैनिक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप सभी लोग बहुत स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को धार दे रहे होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ना चाहिए आपको। अब आपके पास समय ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत समय आप इंजॉय करें फिर संडे पार्टी मनाए ना, क्योंकि आपके बीच में एपीएस की जैसी वैकेंसी आ चुकी है। उसी तरह फटाफट आपके बीच में आरओ भी आ रहा है और बहुत ही जल्द आने वाला है आरओ का बैच, है ना। आरओ का फॉर्म भी बहुत जल्द आएगा और बैच भी, पेड प्रैक्टिस बैच भी बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं हम। अगर आप सभी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट इसे ज्वाइन करके जरूर रखिएगा पहले से, ठीक है ना, क्योंकि सीमित सीटें रखेंगे। बस 100 से लेकर 50 से लेकर 100 बच्चों के लिए ही क्लास ली जाएगी। आज हम लोग देखने वाले हैं दक्षिण भारत की नदियां। हमने आपको गंगा नदी अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र पढ़ा दिया। अब आज हम देखेंगे दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। आइए बातचीत करते हैं हम लोग आगे चल करके, टाइम वेस्ट ना करते हुए। कहा गया दक्षिण भारत, जो आपका दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण है वो पश्चिमी घाट द्वारा होता है। किससे? पश्चिमी घाट द्वारा, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। कहां पर? पश्चिमी तट पर। कहां से? तो आप कहेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। तो ये आपके दक्षिण या प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण कौन, प्रश्न बन कर आता है तो पश्चिमी घाट है। कहा गया प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूरब की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आपने क्या देखा? हमने कहा कि आपकी यहां पर कहा जा रहा है कि ज्यादातर जो नदियां होती हैं कहां जाती? बंगाल की खाड़ी की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ। और कमेंट बॉक्स में ये कमेंट मत किया करो कि स्पीड में पढ़ा, तो मैं आपका टाइम वेस्ट करने नहीं आती हूँ कि मैं यही बात धीरे धीरे, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और इधर आकर अरब सागर में कुछ नदियां गिरती हैं। इनमें जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, आपकी लूनी नदी है, शरावती नदी, साबरमती नदी है, माही नदियां हैं। ये सारी नदियां आकर के अरब सागर में गिरती हैं। आप सभी लोग इनको ध्यान रखिएगा, है ना। गंगा, ब्रह्मपुत्र जो होती हैं वो सब ज्यादातर बंगाल की खाड़ी में ही जाकर गिरती हैं। तो इस तरह अगर मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आप भी भाग के निकल के यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बता दिया कैसे, ठीक है। तो स्पीड में पढ़ो, टाइम वेस्ट ना करना, बस सीखना है। आप पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन के तौर पर इन क्लासों को लेना है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां कहाँ गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और ये गिरती हैं वो तो ठीक है, ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती? तो आप कहेंगे डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका? डेल्टा का निर्माण करती हैं। और डेल्टा के निर्माण के कारण ही ये क्या जानी जाती है ना। और जो आपकी अरब सागर में गिरती, क्या सारी नदियां भ्रंश घाटी या एस्चुरी बनाती हैं? नहीं, कुछ नदियां जैसे आपकी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, दामोदर नदी और आपकी मांडवी नदी। अभी आप 4 नदियों को याद करके रखिएगा। आगे आया प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती और माही मुख्य नदियां। देखो मुख्य नदियां तो यही है। अब ऐसा नहीं कि लूनी नहीं जाती है, साबरमती नहीं जाती है ना, लेकिन इनको बताया गया कौन कौन सी, नर्मदा, ताप्ती और माई। और आगे लिखा गया मुख्य नदियां जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वारनमुख, देखो हिंदी में इसी को ज्वारंध मुख कहा जाता है और इंग्लिश में इसको एस्चुरी। एक पहला ऐसा वर्ड है एस्चुरी जो हिंदी से सरल लगता है ना याद करने में, ठीक है। एस्चुरी का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं। ये आपकी बंगाल की खाड़ी की कुछ बात कही गई, दिखाया गया है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। आगे आइए दिखाते हैं आपको, हिंदी में भी है। अब देखो आपकी जो अमरकंटक से कितनी नदियां, तो सोन भी निकलती है, महानदी भी निकलती है और नर्मदा। ये अमरकंटक की पहाड़ियों से आपके कहां पर है? तो आप कहेंगे पश्चिम, अरे मध्य प्रदेश में। आप देखेंगे इधर आपकी महानदी की मैंने बात की, इधर आप देखेंगे ये आपकी ताप्ती नदी है और ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बीच में एक पहाड़ी है, सतपुड़ा की पहाड़ियां। और ये है आपकी गोदावरी नदी, ये आपकी कृष्णा नदी, ये आपकी कावेरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी अगर कही जाती तो वो आपकी कौन सी? गोदावरी नदी है।
कौन सी है? गोदावरी नदी। और कृष्णा नदी पर आपका नागार्जुन सागर बांध भी स्थित है। कावेरी नदी पर आपका शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। ये चीजें आपको मोटी मोटी याद करके रखना पड़ेगा। ये देखो आपकी यहाँ से गंगा वंगा की बात की गई है ना, ये किसकी? तो आप कहेंगे सिंधु की सहायक नदियां हैं, और उसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज आती हैं। ये 5 नदियां आपकी मानी जाती हैं, इनको याद रखना। ये आपकी किसकी हैं? सिंधु की हैं। सिंधु कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती है सिंधु, ब्रह्मपुत्र और आपकी कौन सी सतलज वगैरह, ये सब यहीं से निकलती हैं, ठीक है ना। कहाँ से? तो आप कहेंगे सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है ना। तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और ये सब आपकी बड़ी बड़ी नदियां यहीं से। आपकी ये गंगा है, क्या गंगा वास्तव में भारत में है? नहीं, गंगा आपकी भागीरथी की मुख्य धारा मानी जाती है। उसी को देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो वह देवप्रयाग से इसे गंगा नाम दे दिया गया। और ये संपूर्ण भारत में सबसे लंबी नदी मानी जाती है गंगा नदी, जो 2525 किलोमीटर की है। कितनी? 2525 किलोमीटर की। भारत में जो आती है सांगपो नदी, और तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, यारलुंग नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध करने का, शुद्ध करने वाला या शुद्ध करने वाली नदी, है ना। भारत में यांग्याप दर्रे से होते हुए जम्मू कश्मीर, अरे अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं ना जल्दी से। आइए, एक नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल कहा गया, मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपी भारत की ये सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपी भारत की अरब सागर में किधर गिर रही है? ये भी पॉइंट याद करके रखना। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपी भारत की ये सबसे बड़ी नदी है। इसके उत्तर में देखो ये आपकी कौन सी है? तो आप कहेंगे ये आपकी नर्मदा नदी जा रही। इसके उत्तर में क्या है? विंध्याचल, और इसके दक्षिण में सतपुड़ा है। और इन दोनों पर्वतों के मध्य एक भ्रंश घाटी है जिससे होकर नर्मदा नदी बहती है, ठीक है, याद रखना, याद रखना। आगे बढ़ते। कहा गया नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव के कारण भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। और कहा गया यह नदी का जल ग्रहण एवं नदी जल ग्रहण क्षेत्र इतना वर्ग किलोमीटर है, याद रखना, पूछा जाता है। भ्रंश घाटी में प्रभावित होने के कारण नर्मदा नदी अपने मुहाने पर, कहां पर? अपने मुहाने पर ज्वारनमुख या आपके ऐश्वर्य का निर्माण करती। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। आगे कहा गया गोदावरी प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी, जो 1465 किलोमीटर नदी है। यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है और आपके दक्षिण मध्य भारत को पार करके दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इंपॉर्टेंट, प्रायद्वीपी नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में आप देखेंगे और आपके यनम में स्थित है। इसी गोदावरी नदी को कहा गया वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इसी गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और दक्षिण गंगा के नाम से क्यों जाना जाता है? जैसे जैसे आपकी गंगा निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, जैसे जैसे आपकी गंगा निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसी तरह आप देखेंगे, आप क्या देखने वाले, उसी तरह आपकी गोदावरी नदी निकलती है आपकी कहां से? तो आप कहेंगे नासिक के, महाराष्ट्र नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से निकलती है और उसी तरह ये जाती है। इसलिए दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। किसको? गोदावरी को। और पूरे संपूर्ण भारत की गंगा तो गंगा को ही कहा जाता है ना, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और दक्षिण भारत में कहा गया गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, गोदावरी नदी में अनेक सहायक नदियां आकर मिलती हैं, जैसे पूर्णा, प्राणहिता, मंजीरा और आपकी इंद्रावती नदी भी इसी की सहायक नदी है, जो छत्तीसगढ़ में मिलती है। और इसी इंद्रावती नदी पर आपका चित्रकूट जलप्रपात है। कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। और वेनगंगा, पेनगंगा, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? तो आप कहेंगे गोदावरी की है। आगे बढ़ते। कहा गया गोदावरी नदी को बड़े आकार विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। कहा गया कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वरम से 1400 किलोमीटर की प्रभावित होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। तो ये महाराष्ट्र से भी निकलती, कौन सी? कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध भी स्थित है, ये भी आपको याद करके रखना है। तुंगभद्रा। कहा गया कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मूसी तथा भीमा
इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। इसी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। तुंगभद्रा जो नदी है, तुंगभद्रा जो है वो कोयना, तो तुंगभद्रा जो है ये किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की हैं। तो तुंगभद्रा, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? तो आप कहेंगे कृष्णा की सहायक नदियां, याद रखेंगे। आगे कहा गया कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य 1957 से चला आ रहा है। इसके निपटारे के लिए कई समितियों के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में R.S. बछावत एवं ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में कृष्णा नदी विवाद पर 2 भिन्न न्यायाधीशों का गठन भी किया जा चुका है, लेकिन अभी तक भी इनका निर्णय नहीं हो चुका है ना, नहीं हो पाया। आइए, महानदी कहा गया मध्य पूर्व भारत की नदी है कि हाँ, मध्य पूर्व भारत की नदी है, जो छत्तीसगढ़ में, कहां पर? छत्तीसगढ़ में सियावा पहाड़ी आपके धमतरी जिला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और ये 851 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रभावित होती है। कहा गया पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है आपकी कौन सी? महानदी। आगे बढ़ते हैं और याद करना, यहीं से प्रश्न आते हैं, बार बार ये बात बोल रहे हैं। कावेरी नदी, कावेरी नदी कर्नाटक के कहा गया कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकल करके 800 किलोमीटर लंबी तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाद क्षेत्र में प्रभावित होती हैं। कहा गया तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। याद रहेगा ना, याद रखिएगा। इसका प्रवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्रों में पुदुचेरी में विस्तृत है। कावेरी नदी जल विवाद भी कितने राज्यों में? तो 3 राज्यों में और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो 3 राज्य केरल, कर्नाटक और आपका तमिलनाडु और आपका केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है। कहा गया पहाड़ी से नीचे 2/9 कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रभावित होती है, जहां पर श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं आपका श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती हैं। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों में कौन कौन सी है? अमरावती याद रखना है, भवानी, हेमावती और कामिनी याद रखना है। कामिनी याद रखना है, ये चारों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमरावती, भवानी, हेमावती और कामिनी, ठीक है। आगे कहा गया भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे आपके शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। यह जलप्रपात द्वारा उद्भूत या विद्युत मैसूर, बंगाल तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान करती हैं। तो इसी जलप्रपात से क्या होता है? जलप्रपात द्वारा विद्युत बनाया जाता है और वो यहाँ तक प्रदान की जाती है। ठीक है। एस्चुरी क्या होती है भाई, है ना? कहा गया जल की ऐसी अर्ध संलग्न तटीय स्थलाकृतियां हैं जहां नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे बहकर समुद्र में चले जाते हैं। समुद्र तथा नदियों के ऐसे मिलन बिंदु को एस्चुरी या ज्वारनमुख कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी सेंट लॉरेंस नदी पर है। सेंट लॉरेंस नदी बनाती है, क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, सबसे बड़ी। ठीक है ना? सेंट लॉरेंस नदी कहां पर है बताएं फटाफट कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैंने जो मेन चीजें थी सब कुछ मैंने बता दिया आपको। अब आप देखेंगे नर्मदा नदी कहां से? तो अमरकंटक के मैकाल पहाड़ से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग आप देख रहे हैं कितनी होगी? तो 1312 किलोमीटर मैंने बताया है। ताप्ती नदी तो आप कहेंगे बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलती 724 किलोमीटर। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से 1465, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। कृष्णा नदी आपकी महाबलेश्वरम महाराष्ट्र से 1400 किलोमीटर की है। कावेरी नदी आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ी के कोडागु जिले कर्नाटक से निकलती है 800 किलोमीटर। महानदी आपकी सियावा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये अमरकंटक की पहाड़ियों से भी मानी जाती है। अमरकंटक जो पहाड़ी है या अमरकंटक पहाड़ी क्षेत्र और वहां पर सियावा पहाड़ियां से निकलती हैं 851 किलोमीटर की। आगे कहा गया है आपका कि गोदावरी आपकी जो सहायक नदियां हैं पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा, इंद्रावती इंपॉर्टेंट है, इतनी तो आपको दबाकर याद करके रखना है। कृष्णा की कौन कौन सी? तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, माल प्रभा, पंचगंगा, दूध गंगा, ये आपकी कृष्णा की है ना? आप कृष्णा को क्या क्या चढ़ाते हैं? देखो तुंगभद्रा, कोयना,
है ना, घाट प्रभा मूसी, है ना, मूसी चढ़ाते हो ना, भीमा, माल प्रभा पंचगंगा, है ना, और दूध गंगा। कावेरी की अमरावती, ठीक है, भवानी, हेमावती और काबिनी है। महानदी की आपकी शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बार बार आपकी चार पूछी जाती है। महानदी के शिवनाथ, अब महानदी पर देखो शिव समुद्रम। अब महानदी पर क्या देख रहे थे, महानदी कावेरी नदी पर शिव समुद्रम। महानदी पर आपका हीरा कुंड बांध है, कौन सी नदी पर, हीरा कुंड बांध। तो हीरा के लिए और महानदी के लिए शिव की बात आती है। भाई हमें जब हीरा मिल रहा है तो हंसेंगे भी हम, है ना, ईब लगाएंगे, खूब बढ़िया तेल वेल रापचिक बनकर चलेंगे, क्यों, याद रहेगा ना, इस तरह याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आइए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा गया पश्चिमी घाट की नदियां, अब देखो बनाते जाओ ऐसे करके। कहा गया है, अरे भाई सही से बन जा रहे हैं, नहीं तो कहोगे आप लोग सही से नहीं बनाई मैम। ये आपका पश्चिमी घाट, ये पूर्वी। कहा गया पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो ठीक बात है, डेल्टा नहीं बनाती पश्चिमी घाट की नदियां। कहा गया वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कटी या कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रभावित होती हैं। सही उत्तर का चयन करो भाई, करो चयन सही उत्तर का। सही उत्तर का चयन आप क्या करेंगे, तो बिल्कुल दोनों बातें पूरी तरह से क्या है, सही है। तो पूरी तरह से 1 और 8, तो दक्षिण पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं और वे छोटे मार्ग से तीव्र गति, अरे छोटे मार्ग के कारण ही तो ये भ्रंश घाटी बनाती हैं। आगे बढ़ते, कहा गया प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं, बिल्कुल सही है। कहा गया नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो बिल्कुल दोनों बातें आपकी क्या होंगी, बिल्कुल सही है। सही है कि नहीं सही है, जल्दी से बताएं आप सभी लोग। अरे कहेंगे हाँ बिल्कुल दोनों बातें आपकी क्या है, सही है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कहा गया नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य भारतीय प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूरब की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है, केवल एक सही है, बताएं। कहा गया वह एक रेखीय विभ्रंश या रिफ्ट घाटी में विस्तृत है, वह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती हैं भूमि का ढलान के कारण। बताएं भाई जल्दी से क्या सही होगा, जल्दी से आप सभी लोग बताएं क्या सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ क्या सही होगा। जल्दी से आप सभी लोग सही उत्तर का चयन करें, क्या सही होने वाला है। तो कहा गया नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होना है, ठीक है ना। 1 और 2 कर लो यहाँ पर, 1 और 2, ठीक है ना, 1 और 3 नहीं, 1 और 2 कर लो, तो क्या सही होगा, 1 और 2 दोनों सही है, ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा गया है नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में। नर्मदा घाटी देखो, अब नर्मदा की ये नर्मदा नदी है ना, नर्मदा के दक्षिण में हमने क्या देखा, सतपुड़ा देखा, क्या देखा, सतपुड़ा घाटी देखा, है ना, क्या देखा, सतपुड़ा देखा, ठीक है, कहीं कहीं पे नहीं पकड़ रही। और इधर मैंने क्या देखा था, विंध्याचल देखा था, तो सही उत्तर क्या होगा, बी उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप कहेंगे उन इन पश्चिमी बयानी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, तो कौन सी होगी, नर्मदा नदी। कहां कहां पर देखो, इधर आपकी विंध्यन और इधर आपकी सतपुड़ा और यहाँ पर नर्मदा नदी है, ठीक है ना, याद रखना। और किसी की बात ही नहीं की हमने, ना आपने सुनी है। कहा गया नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, नहीं करती है भाई, वह एक भ्रंश घाटी में बहती है, बिल्कुल बहती है। तो ए असत्य है और आपका आर सत्य है, ठीक है। आगे बढ़, आर सत्य है, ठीक है ना, हाँ। आगे कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो नर्मदा बहती है। कौन सी बहती है, नर्मदा। ब्रह्मपुत्र, गंगा, कृष्णा ये सब क्या बनाती हैं, तो आप कहेंगे डेल्टा का निर्माण करती हैं। नर्मदा घाटी उदाहरण है तो भ्रंश घाटी का, किसका, भ्रंश घाटी का, ठीक है, भी उत्तर सही है।
आगे बढ़ते हैं, फटाफट लेते हैं प्रश्नों को। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो मतलब एस्चुरी का निर्माण कर रही है। किसका? एस्चुरी का निर्माण कर रही, या आपके ज्वारानुमुख का निर्माण कर रही, वो कौन सी नदी है? तो आप कहेंगे नर्मदा नदी है। बाकी तो सब डेल्टा ही बना रही है। कहा गया निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो ये आपकी ज्वालामुखी मूल है, वायु मूल है, कहा गया ये संरचनात्मक मूल है, ये हिमानी मूल है। तो सही उत्तर क्या बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर आप सभी लोग क्या बताने वाले? तो ये आपकी संरचनात्मक मूल है। कैसी है? तो आप कहेंगे संरचनात्मक मूल है। ठीक है, क्या सही उत्तर होगा? तो आप कहेंगे ये आपकी संरचनात्मक मूल है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं मतलब आपकी क्या बना रही है? तो यहाँ पर दो दो नदियां आ गई ना, ताप्ती नदी भी डेल्टा नहीं बनाती और नर्मदा नदी, तो दोनों उत्तर सही है। ठीक है ना, ताप्ती नदी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है और आपकी नर्मदा नदी भी डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। तो दोनों पॉइंट यहाँ पर सही है, याद रखना। और साथ साथ में दामोदर नदी है। कहा गया अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रभावित होती है? तो यहाँ पर तो सही उत्तर ताप्ती है। बाकी इन तीनों नदियां क्या कर रही हैं? तो आप कहेंगे डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, और यहाँ विभ्रंश या भ्रंश घाटी की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? ताप्ती। पहला ही उत्तर, तापी या ताप्ती नदी एक ही बात है। ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी है, गोदावरी दामोदर नदी है और मांडवी नदी है। चारों नदियों को याद करके दबा के एकदम याद करके रखो। कहा गया निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? अब बंगाल की खाड़ी की बात की गई कि कौन सी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो देखो ये तो आपका अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है और इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है। तो जो दक्षिण भारत की मेन नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तो सब यहीं जाती हैं। लेकिन ताप्ती, नर्मदा, ये सारी नदियां किधर जा रही हैं? माही, ये सब अरब सागर में। तो यहाँ पर ताप्ती नदी है, क्योंकि कहा गया कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। तो महानदी, कृष्णा, गोदावरी, तो ये सब बंगाल की खाड़ी में ही जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? और आप ये मत सोचना कि बार बार वही प्रश्न, क्यों? क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं बार बार, इसलिए आपके सामने परोसा जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? बताएं। कहा गया राजनांदगांव है, रायपुर है, बस्तर है, या आपका कोरबा। अभी मैंने बताया था ये किस जिले से निकलती, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर बताने का प्रयास करें जल्दी से। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जनपद का 6% हिस्सा नर्मदा नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। तो कहां पर? ए उत्तर बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। आप कहेंगे सोन नर्मदा महानदी निकलती अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहां से? अमरकंटक की पहाड़ियों से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बता रखी है आपको। आगे कहा गया है कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? दामोदर का नहीं, नर्मदा का होता है, ताप्ती का नहीं होता है। तो दामोदर और किसका? महानदी और नर्मदा दोनों का होता है। तो क्या बताएंगे आप? जल्दी से बताओ। अमरकंटक से कौन सी नदी? तो आप महानदी का भी तो होता है, लेकिन महानदी का सिहावा पहाड़ी से होता है। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर अगर एग्जैक्ट आपको मानना पड़ेगा तो आप फिर नर्मदा ही मारेंगे। ठीक है ना, नर्मदा मारेंगे। आगे बढ़ते, एकदम क्लियर रखना। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आप कहेंगे भेड़ाघाट से होता है। ठीक है ना, अमरकंटक से होता है, होशंगाबाद से होता है, शहडोल से। तो कहां से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। आगे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो सोन नदी का वास्तविक स्रोत कहां पर होगा? तो आप कहेंगे बिलासपुर जिले में सोन बछरवार से। कहां पर? बिलासपुर जिला कहां पर है? तो आप कहेंगे बिलासपुर जिले से। ठीक है, सोन नदी के उद्गम स्थल को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सामने सामने ना दावे प्रतिदावे हैं। तो आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के वेबसाइट पर बताया गया है कि आपकी ऐसी ऐसी बात है, यहाँ से निकलता है। ये सच में बताया गया, इसलिए मैं बता रही। आगे देखेंगे आप सभी लोग कि पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां कौन सी हैं?
तो पश्चिम की ओर नर्मदा पश्चिम की ओर जा रही, ताप्ती पश्चिम की ओर जा रही, राप्ती जाएगी क्या पश्चिम की ओर। तो आप कहेंगे 1 और 2 सही है। कौन सा 1 और 2 सही है? सही उत्तर क्या है? तो आप कहेंगे 1 और 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रभावित होती? गंगा तो पूरब की ओर, नर्मदा पश्चिम की ओर, गोदावरी पूरब की ओर, यमुना पूरब की ओर। तो सही उत्तर क्या है आपका? तो आप कहेंगे सही उत्तर बिल्कुल हमारा क्या जा रहा है? नर्मदा नदी जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? बता। गोदावरी, ताप्ती, कावेरी, काबाब, का काबाम। जल्दी से बताओ कौन सी नदी नहीं निकलती है? जल्दी से आप सभी लोग बताएं कौन सी नदी नहीं निकलती है। तो क्या बताएंगे? ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ताप्ती नदी का कहेंगे, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई या बैतूल जिले से निकलती है तथा अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी और ये सब आपकी पश्चिमी घाट से ही निकलती है। कहा गया निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? तो गोदावरी तो बंगाल की खाड़ी में, ताप्ती नदी जाकर अरब सागर में गिरती है, कृष्णा और कावेरी भी आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर के पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और आपके कावे श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती। तो किसको मैंने बताया था? तो आप कहेंगे कावेरी नदी के बारे में। किस नदी के बारे में? तो कावेरी नदी के बारे में मैंने बातचीत आप सबके सामने रखी थी। ये छोटी सी क्लास है, लेकिन आपको जबरदस्त बेनिफिट देने वाली। प्रश्न तो और है, लेकिन आप करने की इच्छुक नहीं है ना। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आप कहेंगे ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। ठीक है ना। आगे देखो, कहा गया कावेरी नदी से राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु कहाँ से? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होकर जाती है। ठीक है। आगे कहा गया निम्नलिखित में से नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? अगर दक्षिण की गंगा कहा जा रहा है तो किसको बताएंगे? तो गोदावरी को कहा जा रहा है। भारत की दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तब आप किसे बताएंगे? अरे सॉरी, दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा तो सही है, हाँ। दक्षिण की गंगा किसे कहेंगे? तो आप कहेंगे गोदावरी नदी को कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? कृष्णा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। अब देखो, यहाँ पर निम्नलिखित में से कोई या तो नहीं होना चाहिए, ये तो एक से अधिक होना चाहिए, है ना। क्योंकि कृष्णा नदी जल विवाद आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में है। 1957 आंध्र प्रदेश भी है और कर्नाटक भी और महाराष्ट्र भी है। तो आप लिख लो अलग से, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट तो ये यहाँ तक है, लेकिन इसमें कर्नाटक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दिया है, तो ये दोनों चलो ठीक है नहीं होंगे, लेकिन इनमें तो तीनों बातें आ गई ना। तो अब इसमें से एक उत्तर नहीं छाट सकते हम लोग, क्योंकि तीनों पर विवाद है। कहा गया नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी नदी, महानदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी का सही। तो सबसे लंबी तो आपकी गोदावरी है और उसके बाद नर्मदा नदी है। तो ऐसा कुछ है गोदावरी नर्मदा? हाँ कहेंगे है, बिल्कुल। गोदावरी, नर्मदा, फिर महानदी और फिर आपकी ताप्ती नदी है। इंपॉर्टेंट है, एकदम सही से याद कर लो। अगला आता है, मिलान कीजिएगा। ठीक है ना। कहा गया नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई की दृष्टि से इन नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ करके सबसे छोटी तक जाए। तो सबसे लंबी तो आपकी नर्मदा नदी है, फिर उसके बाद आपकी सबसे लंबी तो आपकी गोदावरी है, फिर उसके बाद आपकी नर्मदा नदी है ना। नर्मदा नदी है। तो सही उत्तर बताएं इसका क्या होगा? सही उत्तर का चयन करें भाई। कृष्णा नदी है, बताओ भाई। कृष्णा नदी है, बताओ भाई। महानदी है, कृष्णा नदी है, नर्मदा नदी। तो सही देखो तो आपका सबसे पहले तो गोदावरी है, तो गोदावरी से तो एक ही सही आ रहा है। तो सबसे ज्यादा लंबी आपकी गोदावरी, फिर आपकी कृष्णा नदी, फिर आपकी नर्मदा नदी और फिर आपकी महानदी। और यहाँ बात की गई थी आपकी लंबाई के क्रम पर। ठीक है ना।
तो गोदावरी आया था, और यहाँ बात की गई आपकी सबसे लंबी से आरंभ करके, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है ना। मैं थोड़ा मतलब मैंने सोचा अगर क्लियर ना हो तुम लोगों को तो क्लियर। कहा गया हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया है, तो आप बताएं किनको, नर्मदा और ताप्ती को किया जा रहा है कि गोदावरी और कृष्णा को किया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, खत्म हो गए। कहा गया प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा से बहने वाली नदियों का उत्तर की, अब आपको उत्तर दक्षिण का सही प्रायद्वीपीय भारत की बताएं भाई, पूर्व दिशा में। कहा गया स्वर्ण रेखा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पिन्नार, कावेरी बह गई, तो जल्दी से बताएं सबसे लास्ट में कौन सी, तो सबसे पहले महानदी आएगी, कौन सी नदी आएगी, जल्दी से बताएं आप सभी लोग, सही उत्तर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, आप पूरब की तरफ जलेंगे और उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, स्वर्ण रेखा नदी, फिर महानदी, फिर गोदावरी नदी, फिर कृष्णा, फिर पिन्नार, फिर कावेरी, और सबसे दक्षिण में आप वैगई नदी देखने वाले हैं। तो सही उत्तर, सटीक उत्तर आपका क्या है, तो आप कहेंगे ए बिल्कुल सही उत्तर आपका गजब का है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया दक्षिण भारत की नदियां मुख्य रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं, तो आप कहेंगे वृक्षानुमा बनाती हैं। कैसे वृक्षानुमा। आज का लास्ट प्रश्न है, कहा गया निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही है, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है, और ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश में होता है, तो कौन सा एक सही उत्तर है, तो जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे कि कावेरी नदी का सही नहीं है। अच्छा, अरे भाई सही नहीं है, हाँ नहीं है, क्योंकि बाकी तो सब सही हो जाएंगी ना। महानदी तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ के पठार से होता है ना, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है, ठीक है। तो कावेरी नदी भारत के ऐतिहासिक नदियों में से एक है, हिंदू पवित्र मानते हैं इसे, और कहा गया इसकी उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होती है। कहाँ से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होती है। तो अगर आप यहाँ तक क्लास देख कर आए हैं, पूरी क्लास देखे हैं, तो थैंक यू सो मच। और ऐसी बेस्ट क्लास पाने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को मित्रों तक शेयर कर सकते हैं, और अगर आप हमारे भाई बंधु हैं तो बिल्कुल शेयर करें प्लीज, और इस चैनल को और आगे तक ले जाने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।